अब इसमें प्रश्न है आपका कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। देखिए पहले समझिए किसको कब क्या कहा जाता है। इसे जब भी हमको अवतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। ये हमारा क्या हो गया, प्रधान अक्ष। बीच में होता है डायग्राम की वजह से, ये लाइनें इसी वजह से, ठीक है। तो जब भी कोई भी प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के बाद सभी लोग एक ही बिंदु पर मिलता है। ऐसे थोड़ी कि एक ही प्रकाश आएगा कि वो इधर से गया तो इसी पे आया, फिर इधर से आया, फिर इसी पर आया, फिर इधर से आया, तो ये भी हमारा किस पर जाएगा, इसी। यानी एक बिंदु पर ही आकर मिलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं एक ही बिंदु पर आके अभिसारित होता है। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग डेफिनेशन अति परिभाषा लिखते हैं कि अवतल अति, इसका आंसर लिखते, सॉरी इसका उत्तर लिखते हैं कि हम लोग अवतल dर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो इसका लिखते हैं, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है या जमा हो जाता है। एक ही बिंदु पर अभिसारित होता भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जमा होता है। एक ही बिंदु पर जमा होती है, जमा होती है, इसलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। समझ गए, आया समझ में। कहा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर जमा होती है इसे, इसलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। अवतल दर्पण में ऐसे हो गया, ये हमारा हो गया क्या, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का डायग्राम बना लिए, ये यहाँ ये वो बना लिए, ठीक है। ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ समांतर से आ रहा है प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर ऐसे हुआ, फिर वो नीचे से आ रहा है यहाँ से, चलिए ये वो यहाँ से आया, फिर यहाँ भी इस बिंदु पर आके मिला, इसी को क्या बोलते हैं, ये हमारा प्रधान अक्ष है P। तो इसी डायग्राम हमारा बनेगा किसका, आइजेब काटा, इसको क्या कहते हैं, एक बोलते हैं। ये हमारा इसका डायग्राम अगर बोलेगा डायग्राम के साथ, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, इसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये डायग्राम भी बना देना है, ठीक है। अब अगला है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते थे। इसका उल्टा है कि इसमें आके मिलता है, इसमें आके चारों तरफ फैलता है, एक ही बिंदु से चारों तरफ फैलता है, उसको इसलिए हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए इसको रैप करते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ठीक है। अब अगला है उत्तल दर्पण को
को अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ये क्यों कहते हैं, समझ गए? यानी क्वेश्चन हमारा हो गया, क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो इसका देखिए, इसमें हमारा उत्तल दर्पण कैसे होगा, ऐसा होता है, यानी जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ उसे उत्तल दर्पण कहते हैं ना। तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। चलिए, ये हमारा एक चिकनी सतह मतलब आती है, इधर प्लेन पेंट किया हुआ है, उसी को बोल रहे हो। और ये हमारा है, इधर से जब आया प्रकाश की किरणें समांतर, ये भी आया, यहाँ से इसे फैलता है इधर, देखिए ऐसे, फिर आया, ये भी फैला, ये भी फैला, ये हमारा हो गया पी। समांतर रच के जब प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद एक ही बिंदु से चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए हम इसको फैलती हुई चारों तरफ फैलती, इसीलिए हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तब इसको चलिए परिभाषा लिखते हैं, आंसर इसका लिखते हैं, क्या होता है जी, सेम है उसी की जैसा लिखते हैं, लेकिन उत्तर की जैसे थोड़ा सा वाली वो उसमें है कि एक बिंदु पर मिलता है, यहाँ एक बिंदु पर फैलता है, एक बिंदु से फैलता है, तो इसी लिखे उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं। समझ गए? उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद एक ही बिंदु से फैलती हुई, यानी प्रकाश से दर्पण से प्रवर्तन के बाद प्रकाश की किरण एक बिंदु से ही फैलती है, चारों तरफ फैलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं, जैसे ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण हो गया ये। चलिए, यहाँ से फिर हमारा ये प्रधान अक्ष आया, प्रधान अक्ष के समांतर जब आती है कोई किरणें, यहाँ से प्रवर्तन के बाद, दर्पण से प्रवर्तन के बाद ऐसे चारों तरफ फैलती हुई नजर आती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अति। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अब एक हमारा उत्तल दर्पण का साइड मिरर में करते हैं उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं, तो गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग करते हैं। ठीक है, वही बेसिक है, ज्यादातर वही पूछता है। अब हम लोग लिखते हैं थोड़ा उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है यूज ऑफ। चलिए, अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग को लिखे, प्रश्न लिखते हैं डायरेक्ट। प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग
लिखे। आपतन दर्पण का क्या लिखे? उपयोग लिखे। ठीक है, चलिए अब प्रश्न में उत्तर में क्या लिखेंगे? आपतन दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। आपतन दर्पण का आपतन दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। ऐसे ही साफ साफ एग्जाम में लिखने, तभी एग्जामिनर नंबर देते हैं। जैसे तैसे लिख के आ गए ना तो नंबर नहीं, सजा के थोड़ा सा लिखने लगे कि हाँ कोई बच्चा लिखा है। तो आपतन दर्पण का उपयोग लिखे, तो आपतन दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। जिसे पहला लिखते हैं क्या? हम लोग सोलर कुकर में भी उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? सोलर कुकर में उपयोग करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? हजामती दर्पण में भी उपयोग करते हैं। समझ गए? यानी दाढ़ी बनाने वाला में जो सैलून में जाते हैं तो ये उत्तर दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, आपतन दर्पण का उपयोग करता है। अब और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हमारा होता है टॉर्च में भी उपयोग होता है इसका। टॉर्च में भी उपयोग होता है, टॉर्च में। और चौथा क्या हो गया? सर्च लाइट में भी, टेबल लैंप में भी उपयोग करते हैं, टेबल लैंप में। और पांचवा क्या हो गया? सर्च लाइट में भी उपयोग करते हैं। इसमें सर्च लाइट में उपयोग करते हैं। अब छठा किसमें हो गया? इसको रोगियों को नाक, कान, गला में देखने के लिए उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं लाइट का नहीं हुआ, जैसे उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं, ऐसे करके देखेंगे दर्पण लगा के, उसके बाद मतलब आपतन दर्पण लगाएंगे तो वो नजर आ जाएगा। और ठीक है, समझ में आ गया? आपतन दर्पण का उपयोग लिखे। ऐसे लिखना उत्तर में। आपतन दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। तो पहला क्या है? सोलर कुकर में उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने में यानी हजामती दर्पण के रूप में भी उपयोग किया जाता है। दूसरा टॉर्च में उपयोग किया जाता है। चौथा टेबल लैंप में। और पांचवा सर्च लाइट में उपयोग करते हैं। और छठा क्या हो गया? रोगियों ने नाक को, जैसे नाक, कान, गला वगैरह देखने में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी जिसे आंख में देखना है, कान में नाक में देखना है तो नहीं ना लोकेगा, इसलिए आपतन दर्पण का उपयोग क्योंकि इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। चलिए ठीक है, अब अगला क्या हम लोग पढ़ लिए? अब तो 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जैसे मैं आपतन दर्पण और उत्तर दर्पण में अंतर समझेंगे। क्या होता है उत्तर दर्पण, आपतन दर्पण में अंतर क्या होता है, वो भी आगे अगला वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, चलिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।